IBN 7 हौसला है। दिल्ली की एक सभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस वाले आपको पैसे देने आएंगे तो आप ले लेना, क्योंकि पैसा आपने ही अपना ही है, लेकिन वोट झाड़ू को ही देना। अब इसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। चुनाव का टाइम है, पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, केजरीवाल ने इस तरह का बयान पिछली बार के चुनावों में भी दिया था, जब आरोप लगाए थे दूसरी पार्टियों पर कि चुनावों के समय तमाम पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच पहुंचती हैं और पैसे बांटती हैं, आप पैसे ले लीजिएगा, और उसमें स्टिंग ऑपरेशन की बात उन्होंने कही थी। देखिए, बिल्कुल पिछली बार के चुनावी सभाओं की अगर हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभाओं के दौरान ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि आप दूसरी पार्टी के नेताओं से पैसा जरूर ले लेना और वोट उनकी पार्टी को देना। निश्चित तौर पर इस पर विपक्षी और हमला करेंगे और विपक्षियों के हाथ एक हथियार भी लगा है। हो सकता है इसकी शिकायत भी की जाए, लेकिन चूंकि केजरीवाल ने पिछली बार भी ये बयान दिया था तो इस बार इतना चौंकाता नहीं है, क्योंकि पिछली बार बयान दिया था उसके बाद भी शिकायत की गई थी। और जाहिर बात है कि इस बार भी विपक्षी जो विरोधी दल है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठाएंगे कि चुनाव के दौरान इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देने से माहौल खराब होता है और ये ठीक चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। इसकी शिकायत की जाएगी और केजरीवाल को खिलाफ पहले ही चुनाव आयोग एक मामले में नोटिस कर चुका है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए थे। उस मामले में केजरीवाल को अपना जवाब देना है, कारण बताओ नोटिस जारी किया था चुनाव आयोग ने। तो हो सकता है इस मामले में भी विपक्षी विरोधी सवाल उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए। आप रहिए हमारे साथ, बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये इस तरह का बयान अभी दिया हो तो ये पहली बात नहीं, पिछले चुनावों में भी इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। देखिए, किसी चीज को बार बार ये जो गलती उन्होंने पहले किया उससे सबक न लेके दोबारा वही गलतियां दोहरा रहे हैं। और इस बार थोड़ा और भी ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि एकदम फ्रस्ट्रेशन में है कि अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि एकदम ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से डूब रही है, कुछ और बचा नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरीके के नए नए और बातें कर रहे हैं। इस पे मेरा ये कहना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। चुनाव आयोग को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इस पे चुनाव आयोग को तुरंत कदम उठाना चाहिए और इनको चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। इस तरीके का नेता, एक पार्टी का नेता खुलेआम अगर इस तरीके की बातें कर रहा है, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने भी कुछ ही दिन पहले पैसा उड़ाया था जब आपका ये चुनाव हुआ था, कैंट का चुनाव। कैंट के चुनाव में इन्होंने खुलेआम पैसा लुटाया है और दोबारा फिर से उसी पार्टी का मुखिया अगर ये कहता है कि पैसा लो, शराब लो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं और चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए और इन चीजों को आगे के लोग न कर सके, इसलिए ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आगे के लिए भी एक सबक साबित हो। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दूसरी बार अश्विनी ये बात कही है और अक्सर देखा गया है कि जब भी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, ये तो एक जनसभा थी, पिछली बार जब इस तरह का बयान दिया था तो वो मंच पर खड़े होकर दिया था, बाकायदा बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे मंच पर खड़े होकर। अगर आपको याद हो तो ये बात कही थी कि अक्सर चुनावों में पैसे बांटे जाते हैं, आप ले लीजिएगा, हम स्टिंग करवाएंगे और उसके बाद स्टिंग के जरिए पूरी पोल खोली जाएगी। इस तरह की बातें भी उन्होंने पिछली बार कही थी। मैं आपको यही कह रहा हूं कि इस समय वो क्या कह रहे हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बटला हाउस इनकाउंटर को फेक बता सकते हैं, नक्सलियों को समर्थन कर सकते हैं, बांग्लादेशियों का समर्थन कर सकते हैं, बांग्लादेशियों को बसाने की बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, जो निष्पक्ष संस्था है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, तो उनके इसका वीडियो भी चुनाव आयोग के पास होगा, क्योंकि ये इस टाइप की रैलियों सभाओं की चुनाव आयोग अपनी निगरानी में इसकी कराता भी है, रिकॉर्डिंग भी कराता है। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को इस पे किसी
कंप्लेन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस पे सुओ मोटो बनता है, इसमें सुओ मोटो स्व संज्ञान लेते हुए इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। चुनाव का टाइम है, पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। चलिए, अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, इस तरह की बातें जब, क्योंकि सीएम रह चुके हैं दिल्ली के और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, चुनाव हैं, चुनावों में अक्सर नेताओं की जबान फिसल जाती है, लेकिन इसको हम फिर क्या कहेंगे? ये जबान फिसलती नहीं है, तो बाकायदा प्लान्ड वे में बोल रहे हैं। एक्चुअली आम आदमी पार्टी में पहले मैं रह चुका हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं आंदोलन के साथ से हम लोग एक साथ में काम कर चुके हैं। जैसे बाकी जगहों पे बाकी पार्टियों में चर्चा होती है कि भाई देश को अगर आगे बढ़ाना है तो दिल्ली के लिए हमारा क्या एजेंडा होगा, आर्थिक एजेंडा क्या होगा, शैक्षिक एजेंडा क्या होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म क्या करेंगे, सिस्टमेटिक रिफॉर्म क्या करेंगे। जहां केवल एक चर्चा होती है सुबह सुबह बैठ के या रात को जब भी बैठते हैं कि आगे क्या नई ऐसी बात की जाए जिससे एक नया एक बहस छिड़े, नया उस पर अट्रैक्शन आए, और एक मतलब उसको आप ये कहें कि ये राजनीति को शुद्धिकरण की बात तो नहीं होती, उसको गंदा कैसे किया जाए उस पर एक चर्चा होती है। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी राजनीति को एक नीचे स्तर पर ले जा रही है।